subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basics of the medicinal chemistry 3 which is part of B.Pharm 6 semester। तो आज के इस वीडियो पे हम B.Pharm 6 सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 उसके बेसिक के बारे में बात करने वाले हैं। मीन्स आई विल डिस्कस अबाउट द बेसिक सिलेबस, कोर्स कंटेंट, कोर्स ऑब्जेक्टिव, कोर्स आउटकम्स एंड द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर द सेमेस्टर एग्जाम्स एंड द जीपेट। तो आज के वीडियो का जो फोकस है वो आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 के जो कोर्स कंटेंट हैं उनके ऊपर है, क्या उनमें बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके ऊपर है। और आज के इस वीडियो से हम मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री फॉर द B.Pharm 6 सेमेस्टर यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए तो मैं अपने जो सारे नोट्स हैं वो मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप अपना नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 तो बेसिकली आपने फोर्थ सेमेस्टर में स्टार्ट किया था मेडिकेम के बारे में। मेडिकेम फर्स्ट आपके फोर्थ सेमेस्टर में है, मेडिकेम 2 आपके फिफ्थ सेमेस्टर में है और मेडिकेम 3 आपके सिक्स सेमेस्टर में है अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो। इसके अलावा आपका जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है वो आपके एमएससी केमिस्ट्री में भी इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, चाहे वो बीएससी केमिस्ट्री हो, एमएससी केमिस्ट्री हो या फिर फार्मेसी केमिस्ट्री हो। अगर सिलेबस में कंटेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर देखना चाहिए। तो बेसिकली बात करें हम लोग इनके टॉपिक्स की, इनके सिलेबस की, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 का जो कोड है, पीसीआई कोड है आपका है BP601T। बीपी मतलब होता है बी फार्मेसी, 6 मतलब 6 सेमेस्टर, 01 आपका सिलेबस का पहला नंबर है और आपका T फॉर थ्योरी। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं तो सब्जेक्ट कोड अलग अलग हो सकता है। ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटी ने पीसीआई सिलेबस को अडॉप्ट कर चुके हैं। जो हमारा CSVTU है, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके हिसाब से जो कोड है वो है आपका 341 फार्मेसी का कोड है, 6 आपका सेमेस्टर कोड है और आपका 51 सब्जेक्ट का पहला टॉपिक है, पहला सिलेबस है। ठीक है, तो इसके लिए इस पर ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए 45 आवर का टाइम ड्यूरेशन आपको लगता है, बट शायद उससे ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि ये जो सिलेबस है बाकी मेडिकेम 2 के कंपेयर की बात करें तो मेडिकेम 2 से बहुत ज़्यादा सिलेबस इसमें है। ठीक है, तो बात करें इसके बेसिक स्कोप्स की, तो दिस सब्जेक्ट इज डिज़ाइन टू इम्पोर्टेंट फंक्शनल नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री, थेरेपेटिक वैल्यू, मोड ऑफ एक्शन ऑफ द वेरियस ड्रग्स। जो भी ड्रग्स इन्वॉल्व होते हैं आपके फार्माकोलॉजी पे, उनके जो भी आपके स्ट्रक्चर है, उनके फंक्शनल है, उनके बेसिक SAR है, QSR है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप है, उन सारे के जो नॉलेज है आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 में आपको मिलता है। फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री दोनों जब पढ़ोगे आप तो आपको कम्प्लीटली ड्रग के बारे में नॉलेज होगा। फार्माकोलॉजी में हम केवल ड्रग के जो बेसिक्स बायोलॉजिकल एक्शन है उन पर फोकस करते हैं, जबकि आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री में उनके स्ट्रक्चर के बेस पे उनका रिसेप्टर एफिनिटी, उनके SAR एक्टिविटी, ठीक है, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हम कवर करते हैं। एंड जो बात करें इन सब्जेक्ट की या इस सेमेस्टर में, बेसिकली आपका जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो है आपका QASR एंड ड्रग डिज़ाइनिंग। QASAR मीन्स क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, प्रो ड्रग कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं कि हम किस तरीके से ड्रग को डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से हम इस स्कीम बनाते हैं किसी भी ड्रग को सिंथेसाइज करने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए कि उसका जो थेरेपेटिक वैल्यू हो कैसे बेहतर हो सके। इसके अलावा इसमें जो मेटाबॉलिज्म भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द ड्रग डिज़ाइन एंड डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द ड्रग डिज़ाइन। जितने भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं ड्रग डिज़ाइन के वो आप समझ सकते हो इस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद। उसके अलावा आप जो भी केमिस्ट्री है ड्रग के रिस्पेक्ट में वो भी समझ सकते हो उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी के रिलेशनशिप में। इसके अलावा नो द मेटाबॉलिज्म, एडवर्स इफेक्ट, थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ द ड्रग। तो जो मेटाबॉलिज्म और एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट खासकर आप फार्माकोलॉजी में पढ़ते हो, इसमें आप बेसिकली केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करते हैं। तो ये बेसिक आपका ऑब्जेक्टिव्स हैं इस सिलेबस को लेकर। बात करें इनके जो भी आपके कोर्स कंटेंट हैं, सिलेबस हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं पिछले जैसे आपने पढ़ा मेडिकेम 1 और 2 में। जो भी ड्रग्स इन्वॉल्व होंगे उनके बेसिक स्ट्रक्चर, IUPAC नोमेनक्लेचर, मोड ऑफ एक्शन और यूजेस पढ़ना है। कुछ स्पेसिफिक ड्रग के SAR भी पढ़ना है।
सिंथेसिस भी पढ़ना है और मेटाबॉलिक पाथवेज भी पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी ड्रग इन्वॉल्व होंगे आपके 6 सेमेस्टर में ऑलमोस्ट एंटीबायोटिक्स या एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स होंगे, तो भी इम्पोर्टेंट है उस क्लास के ड्रग का। ठीक है, तो बात करें यूनिट नंबर 1 की, तो यूनिट नंबर 1 जो है आपका बेसिकली स्टार्ट होता है कीमोथेरेपेटिक एजेंट में। कीमोथेरेपेटिक एजेंट में आपके एंटीमाइक्रोबियल एजेंट और आपके एंटी कैंसर ड्रग्स आते हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स को आपने बीफार्म 5th सेमेस्टर में मेडिकेम 2 में कवर कर लिया है। इसमें बेसिकली हमको पढ़ना है कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स में जितने भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं उनमें भी आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स एक ओवरऑल टर्म्स हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स आते हैं और केमिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स भी आते हैं। तो एंटीबायोटिक बेसिकली नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं, मतलब ऐसे ड्रग जो कि हमको किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है और उसको लो कंसंट्रेशन में हम यूज़ करेंगे तो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल कर सकता है या ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकता है, तो आपके एंटीबायोटिक्स हैं। और ये नेचुरली अकरिंग होते हैं क्योंकि ये आपके किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, फंगी हो या फिर एक्टिनोमाइसिटीज हो। ठीक है, तो इन एंटीबायोटिक्स के जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं, जो भी हम एंटीबायोटिक पढ़ेंगे, पेनिसिलिन हो, सिफोलिस्प्रिन हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो, उनके क्या बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं, क्या उनके बेसिक नोमेनक्लेचर पैटर्न है, उनके क्या बेसिक हिस्टोकेमिस्ट्री है, उनके जो इंपॉर्टेंट एसएआर है ड्रग के वो पढ़ना है, और जो भी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, डिग्रेडेशन है वो पढ़ना है, और उनके जो भी मोड ऑफ एक्शन है जिसे वो पढ़ना है। ठीक है, तो उनमें से फर्स्ट जो एंटीबायोटिक्स हैं वो आपका है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ऐसे ड्रग हैं, ऐसे हैं जिनमें बीटा लैक्टम्स रिंग होते हैं। अब रिंग क्या होता है जब पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आएगा। तो बात करें इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपके सेमेस्टर एग्जाम में एंटीबायोटिक्स में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आना ही है, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। जीपीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जीपीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके 2 ड्रग खासकर, एक है आपका पेनिसिलिन, एक है आपका सिफोलोस्प्रिन। ये 2 ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जीपीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और या फिर सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से ही आपके एग्जाम्स में आते हैं। सेकेंड आपका बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स नहीं है, बट इसका जो यूज़ है हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ में करते हैं, क्योंकि आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो हैं, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे जो प्रोड्यूस होता है एक एंजाइम, वो है आपका बीटा लैक्टमेस एंजाइम या पेनिसिलिनेज एंजाइम। ये एंजाइम उस एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो हम इसके साथ में यूज़ करते हैं, जिसके आपने कॉमनली सुना होगा एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लोनिक एसिड, एमॉक्सक्लेव। ठीक है, तो क्लोनिक एसिड जो है या सुल्बेक्टम है, ये आपके बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर्स हैं, जो कि एंटीबायोटिक्स, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, पेनिसिलिन हो या सिफोलिस्प्रिन है, इनके मेटाबॉलिज्म को, इनके डिग्रेडेशन को इनहिबिट करते हैं, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। हम पढ़ेंगे डिटेल में। फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, ऑलमोस्ट फार्माकोलॉजी के जो मेजर टॉपिक्स हैं हमने कवर कर चुके हैं पिछले सेमेस्टर में ही, बट इस सीज़न पे जनवरी 2021 की बात 22 की बात करें तो उस पर जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं 6 सेमेस्टर को लेकर फार्माकोलॉजी के, वो भी हम कवर करने वाले हैं। सेकेंड आते हैं कार्बापेनम और मोनोबेक्टम। कार्बापेनम सिलेबस पे नहीं है, मोनोबेक्टम सिलेबस पे है। तो कार्बापेनम और मोनोबेक्टम दोनों ही आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं इससे फ्रिक्वेंटली, इनके जो एडीआर है वो बनते हैं, और ये दोनों ही बीटा लैक्टमेस रेजिस्टेंस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। यहाँ है, हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे आगे डिटेल में। नेक्स्ट क्लास का ड्रग है वो आपका है एमिनोग्लाइकोसाइड। सेकेंड इंपॉर्टेंट है आपका एमिनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, इस एमिनोग्लाइकोसाइड से जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो है आपका केवल स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये आपके बैक्टीरियोसाइटिक ड्रग हैं, और इसकी लेकिन आपके जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है यही आपका बैक्टीरियोसिडल ड्रग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। ठीक, कानामाइसिन और नियोमाइसिन भी सिलेबस में है। फिर नेक्स्ट क्लास का ड्रग है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का जो क्लिनिकल यूज़ आज के डेट पे बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि ये मोस्ट साइड इफेक्ट्स वाले एंटीबायोटिक्स हैं। ये ऑलमोस्ट सारे के सारे साइड इफेक्ट्स जो आपकी प्रोटोटॉक्सिटी है, आपकी किडनी डैमेज है, लीवर डैमेज है, हेपेटिक डैमेज है, सारे ये न्यूरल डैमेज हैं, सब कुछ एक शो करता है। इसलिए इनका जो यूज़ है क्लिनिकली इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, अभी कोविड के समय में आपने शायद यूज़ किया होगा टॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, बट वो भी इफेक्टिव उतना नहीं था। ठीक, चलिए आते हैं यूनिट नंबर 2 में भी कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जिसमें बात कर रहे हैं हम लोग मैक्रोलाइड्स की, जिसमें आते हैं आपके इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। इंपॉर्टेंट की बात करें तो इसमें इरिथ्रोमाइसिन और आपके एजिथ्रोमाइसिन, ये 2 ही इंपॉर्टेंट ड्रग हैं। कुछ और की बात करें उसमें इंपॉर्टेंट है आपका क्लोराम्फेनिकोल, जो कि स्टार मार्क्स ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, और क्लिंडामाइसिन। ठीक है,
चलिए अब आते हैं प्रोड्रग कॉन्सेप्ट। ये जो हैं आपका इसके लास्ट में होना चाहिए था, ये पहले दे दिया गया है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स, जिसमें आते हैं आपके मलेरिया का जो इटियोलॉजी है वो पढ़ना है। उसके अलावा जो क्विनोलिन्स हैं, इसमें आते हैं क्विनिन इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, तो क्विनिन सल्फेट, सिंकोना जो डेरिवेटिव्स हैं उनके एसएआर, क्लोरोक्विन, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे जो क्विनोलिन्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं आपके जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें जो बात करें क्विनोलिन्स की, तो इसमें आपके जो हैं 8 एमिनो क्विनोलिन्स, 9 एमिनो क्विनोलिन्स, इस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा इसमें 8 एमिनो है, कौन सा 9 एमिनो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट है, टॉपिक है, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। चलिए आते हैं यूनिट नंबर 3 में। फिर आपके एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि पहला है आपका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। इसमें एंटी टीबी ड्रग में बात करें, जो फर्स्ट लाइन के ड्रग हैं उनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। खासकर जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, क्लिनिकली इसको बहुत इफेक्टिव है, लेकिन सारे जो फर्स्ट लाइन ड्रग हैं वही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें और ड्रग हैं, इथेनोमाइड है, इथेनब्यूटॉल है, पैराजिनोमाइड है, पैरामिनोसिसलेट, ये आपके 2 ड्रग इंपॉर्टेंट हैं इसके केस में। जो एंटीबायोटिक्स हैं उनमें रिफाम्पिसिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम रिफाब्यूटिन, साइक्लोसेरिन, स्ट्रोमाइसिन और कैप्रेमाइसिन सल्फेट भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए नेक्स्ट है आपका एंटी यूटीआई ड्रग, मतलब ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में करते हैं, जो कि ई कोलाई से होता है। इसमें आते हैं आपके किनोलॉन्स। तो किनोलॉन्स एक तरीके से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हैं और मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। हमको वायरल फीवर भी यूज़ कर सकते हैं, आपके डायरिया भी करते हैं, और आपके एंटी यूटीआई में भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें आते हैं आपके ओफ्लॉक्सिन वगैरह आते हैं, ठीक है, जिसमें किनोलॉन्स पढ़ना है। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट है किनोलॉन्स, ठीक है। नार्लिसिक एसिड, नॉरफ्लॉक्सासिन, इनोक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सारे जो इंपॉर्टेंट ड्रग हैं इसमें हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग एंटी वायरल ड्रग के बारे में। एंटी वायरल ड्रग पूरा इंपॉर्टेंट है आपके जी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये सारे के सारे लॉग ही होंगे। इनके बेसिक यूजेस क्या हैं, इनके जो हैं खासकर मोड ऑफ एक्शन एंड स्पेसिफिक यूज़, क्योंकि इनके यूजेज जो स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग एमिटाडिन की हो, ये आपके एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग हैं। आपके एडोक्सोरोडिन, एसाक्लोविर आपके होता है एंटी हर्पीस ड्रग है, ठीक है। आपके जिडोडिन होता है आपका एंटी एड्स, एंटी रेट्रो वाला ड्रग है। तो इनके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आते हैं नंबर 4 की ओर। इसमें आपके एंटी फंगल ड्रग्स भी एंटीबायोटिक्स में आते हैं, एंटी कीमोथेरेपिक एजेंट में आते हैं, या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में आते हैं। उनमें से आपका है एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, जो है आपका एम्फोटेरेसिन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड है आपका ग्रिसोफोलिन, 2 ड्रग इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार्टिन और नाटोमाइसिन। इसके अलावा जो बात करें सिंथेटिक में आते हैं कोट्रिमाजोल। जो इतने भी एजोल्स हैं ये पूरे इंपॉर्टेंट हैं, खासकर इसमें कोट्रिमाजोल, आपके कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, स्टरमार्क ऑलरेडी है ही, और इटाकिनोजोल, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले ड्रग हैं। फिर आते हैं एंटीप्रोटोजोल, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उनमें से केवल एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, मेट्रोनिडाजोल के बारे में डिटेल पढ़ना है जीपी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एंटी हेलमेंथेटिक में आपका इंपॉर्टेंट जो ड्रग है डाइथाइल कार्बामाज़ेपिन, आपका एल्बेंडाजोल और मेंडाजोल, ये 3 ड्रग आपके इंपॉर्टेंट है। सल्फोनामाइड की बात करें तो सारे सल्फोनामाइड ड्रग इंपॉर्टेंट हैं। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेवलपमेंट, केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, सार सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं फोलेट एस्टेरेस इनहिबिटर्स में आते हैं ट्राइमेथोप्रिम और कोट्रिमोक्साजोल, ठीक। तो ये जो है सल्फोनामाइड के ही पार्ट हैं। और है आपका डेप्सोन, एंटी लेबोरेटिक ड्रग में आते हैं डेप्सोन। तो ये आपके यूनिट नंबर 4 हो गया। बात करें नंबर 5 में, अब पढ़ना है हमको ड्रग डिज़ाइन। तो ये ड्रग डिज़ाइन नया टॉपिक है, मेरे लिए भी नया टॉपिक है, क्योंकि हमने जो है अपने बी फार्म समय में, जब हमने 2006 से 2010 तक बी फार्म में रहा है, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 जो है आपके सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता था, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। तो उन पर हमने उतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, शॉर्ट पढ़ा है, तो इसको अभी हमको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। लेकिन ये टॉपिक सारे टॉपिक्स जो हैं इन यूनिट नंबर 5 के, ये इनसे आपका जीपेट में एक क्वेश्चन पूरे मेडिसिनल केमिस्ट्री 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 की बात करें तो उनमें से आपका इस टॉपिक से यूनिट नंबर 5 से 1 से 2 क्वेश्चन आपका आना ही है, फिक्स है, ठीक है। ड्रग डिज़ाइन से क्वेश्चंस आता ही है, आपको पढ़ना ही है, ठीक। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द syllabus, course content, objectives and the important drugs and topics for the semester exam and GPAT. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback
please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. And last, thank you. Keep watching.